नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड कुवैत। अब जब हमारे प्रधानमंत्री किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। अब हमें समझना है कि कुवैत का रिश्ता इंडिया के साथ कैसा है एंड व्हाई कुवैत इज सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियाज इंटरेस्ट। सो प्रेजेंटली हम लोग कंटेक्स्ट को बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटली क्या घटनाएं घटी हैं और क्या सिमिलैरिटीज है इंडिया और कुवैत के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कि 1981 के बाद ये पहली बार हुआ है कि एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द कुवैत टेरिटरी। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप कि 1981 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड कुवैत। आज से 12 साल पहले कुवैत के प्राइम मिनिस्टर भी भारत में आए थे, लेकिन इट वॉज वन वे कम्युनिकेशन। अगर दोनों साइड से प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट्स हो जाती हैं, सो इट मार्क्स द वाइब्रेंसी ऑफ अ रिलेशनशिप। सो इंडिया एंड कुवैत के वाइब्रेंट रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं बिकॉज टू वे प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट इस समिट के साथ, इस विजिट के साथ कंप्लीट हो चुकी है। एट द सेम टाइम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ कुवैत मुबारक अल कबीर टाइटल से भी नवाजा गया है। तो यहां से एक बेसिक प्रीलिम्स क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में या फिर रेयरली हो सके तो यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि मुबारक अल कबीर टाइटल इज कन्फर्ड टू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको याद रखना है कुवैत के द्वारा ये टाइटल को कन्फर किया गया। अब दोस्तों जब किसी भी रिलेशनशिप को आप समझते हैं तो अगर उस कंट्री के कोई हिस्टोरिकल कनेक्टनेस है, अगर कोई हिस्टोरिकल लिंकेजेस है, सो दैट विल हेल्प अस टू बेटर कॉम्प्रिहेंड द रिलेशनशिप विद दैट कंट्री। तो दोस्तों बायलैटरल रिलेशंस की जहां भी क्वेश्चन आए कि इंडिया और कुवैत की प्रेजेंट रिलेशनशिप कैसी है, वहां पे अगर आप हिस्टोरिकल कनेक्टनेस को 2 से 3 पॉइंट्स में एक्सप्रेस कर दे, सो इट विल गिव द इवैल्यूएटर, द आंसर शीट इवैल्यूएटर, कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द रिलेशनशिप। सो 3 बेसिक पॉइंट आपको समझ के रखना। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ब्रिटिश रूल के समय, जब भारत में ब्रिटिश रूल किया करते थे, उस समय कुवैत वाज यूज एज एन एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है दोस्तों? एंट्री पोर्ट एक ऐसा ट्रांजिशन प्लेस है, ट्रांजिशन हब है, जहां से एक डेस्टिनेशन से रॉ मटेरियल्स को लाके वहां रखा जाता था, कुछ बेसिक प्रोसेसिंग और फिनिशिंग की जाती थी और फिर यूरोपियन मार्केट्स में सामान यहां से जाया जाता था। सो इट वॉज ए ट्रांजिशन हब, इट वॉज अ मिडिल पॉइंट जहां से इंडियन मार्केट से रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके यूरोपियन मार्केट्स में ले जाया जाता था, वेस्ट एशिया में ले जाया जाता था। सो इट वॉज यूज एज एन एंट्री पोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये पहला कनेक्टनेस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए दोस्तों कि 1961 में कुवैत को इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन 1961 से पहले अगर कुवैत की करेंसी को समझे तो इंडियन रूपी वाज द ऑफिशियल करेंसी लीगल टेंडर ऑफ कुवैत बिफोर 1961। सो दिस शोज दैट इकोनॉमिक रिलेटेडनेस भी दो कंट्रीज के बीच में काफी हिस्टोरिकल है, काफी पुरानी है। एट द सेम टाइम पीपल टू पीपल टाइज भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटली अगर देखेंगे तो लगभग 5 लाख इंडियन ओरिजिन के जो पीपल है वो कुवैत में बसे हुए हैं। लेकिन आफ्टर द 1947 के बाद भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे कुवैतियन एलाइट्स पीपल जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली हायर स्ट्रेटा में कुवैत के लोग हैं, वो मुंबई में सेटल होते थे। सो दिस शोज दैट पीपल टू पीपल लिंकेजेस बिटवीन द टू कंट्रीज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, विच शोज द वाइब्रेंसी ऑफ द हिस्टोरिकल लिंकेजेस बिटवीन द टू कंट्रीज। सो ये एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंटली कंटेक्स्ट क्या था और हिस्टोरिकल कनेक्टेडनेस बिटवीन इंडिया एंड कुवैत कैसा था। इसके आगे फर्दर हम लोग बहुत सारे डोमेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर इसकी एक आंसर तैयार करेंगे, जिसके बेसिस पे इंडिया और कुवैत के रिलेशनशिप को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपके इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि आपके लिए मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूं और ऐसे वीडियो को अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स और साथ में जिन्हें भी कुछ भी इंटरनेशनल अफेयर्स की चीजें जानने की इच्छा है उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।